नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अभी मैं लाइव हूं लीचिस पे और यहाँ पे मैं गेम प्ले करने जा रहा हूं, साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए गेम अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या अपोनेंट की रेटिंग थोड़ा कम आ गई है, लेकिन फिर भी गेम स्टार्ट कर लेते हैं। E4 अभी अपोनेंट सोच रहा है कि उसको क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे E5, C5, E6 और D6 ये मेन रिस्पॉन्स हैं। मुझे लग रहा है शायद ये अपोनेंट अवॉइड करने जा रहा है गेम को, क्योंकि अभी इसने मूव नहीं चली और मुश्किल से 4 या 5 सेकंड बचे। हाँ, इसने अवॉइड कर दिया। और कोई बात नहीं, मैं फिर से चैलेंज करता हूँ और ये मैंने 3+2 चैलेंज कर दिया है। देखते हैं अपोनेंट। गेम स्टार्ट हो चुका है। अपोनेंट की रेटिंग इसमें भी कम आई है, मुझे लग रहा है शायद चैलेंज करने में कुछ दिक्कत हुई है। दूसरी तरह से चैलेंज करूंगा अगली बार। तो ये ओपन सेशन का गेम होने जा रहा है। टेक हुआ नाइट इंटू। ठीक, एक्सीलेटेड ड्रैगन का सेटअप है बेसिकली ये। अब यहाँ कई तरह से खेल सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाई थी आपको जिसमें C4 का सेटअप दिखाया था, तो यहाँ मैं C4 करके प्ले कर रहा हूँ। C4 बेसिकली D5 स्क्वायर है, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, जो मैंने कंट्रोल में लिया। यहाँ अपोनेंट के पास एक नाइट G4 का भी ऑप्शन होता है खेलने के लिए। ओके, और यहाँ सिंपल मैं F3 कर देता हूँ, नाइट को G4 रोकते हुए। मेरा सिंपल प्लान है क्वीन D2, H4, H5, फाइल ओपन H की, और H फाइल ओपन होने के बाद अटैक। यानी कि H4 करूंगा, फिर H5 करूंगा, रूक की फाइल ओपन होगी, फिर बिशप एक्सचेंज करूंगा। बिशप एक्सचेंज होने के बाद अपोनेंट को H फाइल से मेट डिलीवर करने की कोशिश करना है। अपोनेंट इन सब में क्या क्या कर सकता है? अपोनेंट अभी E5 तो दे नहीं सकता, अपोनेंट सिंपल मूव चल रहा है। हम अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं अटैक का। ठीक है, अपोनेंट ने अटैक कर दिया, बिशप इंटू हुआ। अब देखते हैं अपोनेंट यहाँ क्या मूव करता है। अब वाइट, अच्छा ओके, इसने ब्रेक रोक दिया। अब यहाँ शायद कैसलिंग कर लेना ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास कि कैसलिंग कर लिया जाए। तो पहले कैसलिंग कर लेते हैं। तो जब अपोनेंट चाहे तो उसके मूव हमेशा आप सोचते रहिए कि अपोनेंट ने क्यों चला है। तो ये जैसे बिशप आया तो इसका आइडिया क्या हो सकता है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि वाइट को प्रॉब्लम हो। तो बिशप E2 आ गया। वाइट प्लान कर रहा है G4 ब्रेक देने का। ठीक है, ये क्या कर रहा है अपोनेंट? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? अपोनेंट जो चल रहा है इससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है? शायद नहीं। तो G4 ब्रेक दिया। ये विंडो हट गई थी थोड़ी देर के लिए। G4 ब्रेक। अब कैलकुलेट करिए, यहाँ पॉन इंटू पॉन होगा तो आपको कैसे खेलना है आगे गेम। पॉन इंटू पॉन पे मैं इस पॉन को और आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये नाइट से टेक किया जा सकता है, पॉन से टेक किया जा सकता है। आप दोनों कैलकुलेट करिए कि नाइट से टेक होगा तब क्या होगा और पॉन से टेक होगा तब क्या होगा। साथ में पॉन F3 पे जो है उसको भी टेक किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा आप फिर टाइम लीजिए और कैलकुलेट करिए कि क्या करना चाहिए। एक तो H6 ऑप्शन है आपके पास। H6 में अगर बैक जाता है तो पॉन पुश हो जाएगा, फिर क्वीन H6 मीटिंग थ्रेट लग सकता है। H6 में अगर वो आपका बिशप टेक करता है, आप उसके बिशप को टेक कर जाएंगे। वो आपके रुक को टेक करके चेक देगा। आइडिया तो अच्छा है, मीटिंग नेट लग सकता है अगर वो बिशप को टेक करे तो। D2 यानी कि पॉन पुश बिशप इंटू E2, पॉन इंटू बिशप। बिशप से जो अब पॉन को टेक किया नहीं जा सकता, और रुक भी टेक हो रहा होगा, वो हमारे रुक को टेक करके D1 पे चेक देगा, हम नाइट से बैक ले लेंगे। और अगली मूव में क्वीन आके मीटिंग नेट पे अपोनेंट आ रहा होगा। तो
एक ये वेरिएशन है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये भी सोचना है कि क्या इसकी ज़रूरत है क्या। अगर सीधे सीधे गेम विन हो रहा है तो हम फिर बिशप इंटू F3 करके भी आराम से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन तो प्लस है ही। तो जब पोजीशन प्लस है तो अपोनेंट को अननेसेसरी प्ले देने का कोई लॉजिक नहीं होता। पॉन पुश किया, पॉन इंटू बिशप हुआ, कोई मूव छूट तो नहीं रही है। पॉन इंटू रुक हो जाएगा, नाइट से टेक कर लेंगे। नाइट से टेक किया, फिर बैक चला जाएगा, टेक। चलिए अच्छा वही खेलते हैं, मैं सेक्रीफाइस देता हूँ बिशप को। एक्चुअली ब्रिड्ज में ये सब वेरिएशन कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। इसमें नाइट H5 की एक वेरिएशन आ रही है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि उसको पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा इसने पॉन पुश किया, और पॉन पुश पे फिर अभी चेक है, इसको पे टेक करना तो फोर्स्ड है। नाइट इंटू फोर्स्ड है करीब करीब मूव, और कोई ऑप्शन नहीं है। नाइट इंटू पे फिर क्वीन H6 चला जाएगा। क्वीन H6 के बाद नाइट पे डिफेंस आएगा नहीं, और नाइट हटता है तो H8 पीट के मेट हो जाएगी, तो उसने रिजाइन कर दिया। फिर से एक गेम चैलेंज करता हूं मैं। यहाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया रेटिंग का मैं लगाऊंगा, ताकि मेरा जो अपोनेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग आए, और स्ट्रांग अपोनेंट आएगा तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, और उससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। हाँ, मैंने गेम चैलेंज कर दिया है। अपोनेंट अभी ये सर्च कर रहा है। ओके, लग रहा अपोनेंट आ गया। 2274 रेटिंग है अपोनेंट की। ध्यान रहे ये लीचेस की रेटिंग है, एक्चुअल में रेटिंग नहीं है, तो फील्ड रेटिंग वेरी कर सकता है। चलिए यहाँ पे आज बिशप C4 खेलते हैं। बिशप C4 मैं कैसलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पॉन पुश किया C3, आइडिया D4 पुश करने का। अब यहाँ D4 भी अटैक आएगा। अच्छा ठीक है, D4 हुआ, बिशप पे अटैक है। यहाँ पे D5 कर सकता है अपोनेंट, आप कैलकुलेट करिए D5 पे क्या करना होगा। और बिशप को चाहे तो बैक भी जा सकता है, तो D5। हाँ, D5 मेन मूव है यहाँ पे। D5 पे बिशप में टेक करता हूँ, पॉन से टेक कर लेगा, फिर क्वीन इंटू क्वीन होगा, नाइट से टेक होगा। मैं इसको पिन कर लेता हूँ यहाँ सीधे सीधे। अब पॉन इंटू पॉन फिर से कर सकता है अपोनेंट। पॉन इंटू पॉन, ठीक है, बैक गया तो इसको पॉन से टेक कर लेते हैं। फिर बिशप को हटाना पड़ेगा, अपोनेंट बिशप को हटाएगा, देन ओके वहीं आ गया। अब इसके C6 पे अटैक लाया जा सकता है, C6 पॉन पे। कैसे अटैक आएगा ये डिसाइड करना है। अभी C6 पॉन वीक है, सॉरी C6 नाइट। C6 नाइट पे अटैक लाना है, और यहाँ C4 पॉसिबिलिटी है। C4 पे टेक करेगा, क्वीन इंटू करूंगा, किंग इंटू होगा। इसके बाद पॉन वापस मिल जाएगा, किंग की कैसलिंग खराब हो जाएगी। और दूसरे एक काम कर सकते हैं कि बिशप इंटू C3 करके पॉन को डबल भी किया जा सकता है, वो भी शायद कुछ हद तक सही मूव होगी। एक ये किया जा सकता है कि क्वीन D3 कर दे, क्वीन D3 के बाद फिर C4 का आइडिया होगा। तो क्वीन D3 के बाद जब C4 आएगा तो पॉन पॉन को नहीं टेक कर पाएगा, क्योंकि नाइट हैंगिंग होगा। एक ऑप्शन है यहाँ वाइट के पास, नाइट D2 करके खेलने का। नाइट D2 पे टेक करना पड़ेगा, बिशप D2 हो जाएगा। और भी कोई यहाँ पे ऑप्शन है,
एक क्वीन F5 भी प्ले किया, क्वीन F4 भी प्ले किया जा सकता है। क्वीन F4 पे नाइट पे डबल अटैक होंगे। इस पे सपोर्ट देगा बिशप, बिशप बिशप सपोर्ट देगा। एंड बिशप सपोर्ट के बाद पॉन पुश किया जा सकता है B4, बिशप बैक जाएगा। उसके बाद रुक D1 आ नहीं सकते हैं क्योंकि F2 हैंगिंग होगा। ओके, तो F2 की प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा आ रही है। और कोई मूव, पॉन पुश, नाइट हैंगिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अभी पीस को बहुत ज्यादा प्ले नहीं मिल रहा है, तो मैं एक दूसरा आइडिया प्ले करता हूँ ताकि क्वीन को C4 ले आए। क्वीन को C4 लाने के बाद जो नाइट E4 पे है, इस पे हम थ्रेट लाने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे अटैक लाया जा सकता है। तो मैं बात एक्चुअली कर रहा था इस वेरिएशन की, ताकि पॉन इंटू पॉन हो अगर, तो फिर हम क्वीन इंटू करके नाइट पे अटैक लाएं और नाइट और बिशप दोनों पे एक साथ अटैक आएगा। और यहाँ अगर A6 वगैरह कुछ करता है तो पॉन इंटू पॉन करेंगे, फिर नाइट को टेक कर लिया जाएगा। और यहाँ पे अपोनेंट के पास कोई मूव है। अपोनेंट शायद यहाँ D4 भी पुश कर सकता है, लेकिन D4 से कोई प्रॉब्लम होगी क्या वाइट को? D4 के बाद तो A3 के बाद B4 होने लगेगा, और क्वीन C2 भी आ रहा होगा नाइट पे अटैक करते हुए। तो शायद D4 में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और पॉन इंटू पॉन पे क्वीन आ जाएगा, नाइट हैंगिंग होगा, नाइट को सपोर्ट देगा। अपोनेंट F5 चल के, F5 के बाद नाइट को डेवलप किया जा सकता है। रुक D1 आ नहीं पा रहा है क्योंकि क्वीन टेक कर देगा, F2 भी अटैक पे होगा। पॉन इंटू वन, क्वीन इंटू, देन रुक को D1 का थ्रेट है, नाइट टेक हो रहा होगा, तो पॉन इंटू क्वीन इंटू बाद बिशप F5 खेलना पड़ेगा। बिशप F5 के बाद बिशप इंटू C3 करके पॉन डबल भी किया जा सकता होगा। और एक काम कर सकते होंगे शायद यहाँ, वो ये कि B4 करें। B4 पे अगर हटता है तो C6 पे एक और अटैक आ जाएगा। B4, बिशप इंटू F2, रुक इंटू F2, नाइट इंटू, देन किंग इंटू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो C4 को टेक करेगा, क्वीन से टेक कर लेंगे। इस स्क्वायर पे टेक करेगा C4, देन क्वीन इंटू, बिशप आता है F5। F5 पे आपके पास ऑप्शन है पॉन को B4 पुश करने का, बैक जाता तो बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू क्वीन इंटू, क्वीन इंटू पे बिशप बैक जा नहीं पाएगा D7 क्योंकि नाइट हैंगिंग हो जाएगा, तो क्वीन बीच में रखेगा, क्वीन इंटू, फिर इसको टेक करेगा किंग या फिर बिशप, और यहाँ पे एक पॉन ज्यादा हो जाएगा वाइट। अपोनेंट यहाँ पे टाइम बहुत ले रहा है, शायद अपोनेंट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या खेलना चाहिए। तो ये मूव मैंने पहले सोची थी C4 चलने के पहले ही, कि जब अगर एसिस करता है, और आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको, कि ऐसे करके हम गेम प्ले कर सकते हैं। सेंटर पे कंट्रोल है वाइट का पूरा, और वाइट इस गेम को मुझे लगता है आराम से विन कर सकता है बिना बिना किसी खास प्रॉब्लम के। अभी यहाँ टाइम फैक्टर थोड़ा सा काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं टाइम की। तो पहले यहाँ थोड़ा सा पीसेस को और एक्टिव कर लेते हैं। ओके, अपोनेंट यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, नाइट पे अटैक करके इसकी कैसलिंग रोकने की कोशिश की जा सकती है क्या? तो नाइट पे थ्रेड देते हैं, इससे अपोनेंट की थोड़ा कैसलिंग रुकेगी। ओके, अभी यहाँ टेक किया जा सकता है, नहीं टेक कर सकता ना? नहीं, टेक कर लेते हैं, टाइम प्रेशर मेरे ऊपर भी है। ठीक है, पॉन को बचा लेते हैं। सेंटर पे कंट्रोल है, आराम से गेम को खेल के यहाँ विन किया जा सकता है। वाइट बेटर कंडीशन पे है क्योंकि वाइट के पीसेस बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ अटैक करने सपोर्ट देना होगा इस पे। ये थोड़ा सा लग रहा है गलत मूव है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, टाइम प्रेशर दोनों तरफ से है।
ठीक है, एक पॉन जो ज्यादा है उस पे खेल के विन करना पड़ेगा। रुक के पास, क्वीन के पास कहीं जगह है क्या? ट्रैप नहीं हो पाया अभी। ठीक है, अभी किंग को सिंपल अगर एक्टिव कर लें तब भी विन हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है इसमें। किंग को आगे ले जाते हैं, किंग और आगे पहुंच गया। अच्छा, पॉन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है अपोनेंट, इस पे सपोर्ट दे देते हैं। टेक हो गया। अच्छा, किंग को और एक्टिव कर लेते हैं। इससे क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ? सपोर्ट देना नहीं, इसको टेक कर लेते हैं। किंग तो एक्टिव हो गई हमारा। ठीक, किंग और एक्टिव हो गया है। अब देखना ये है कि क्या किंग एक्टिव होने से केवल विन हो जाएगी या कुछ और करना पड़ेगा। अभी अपोनेंट को काउंटर प्ले मिल गया है और ये पोजीशन अभी इतना आसान नहीं लग रही है। मुझे लग रहा थोड़ा किसी और तरीके से गेम को प्ले करना चाहिए था। खैर, अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है, 2 पॉइंट ज्यादा है अपोनेंट के पास, ऐसा कुछ प्ले तो नहीं है, इसको किंग से टेक करना ज्यादा ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपोनेंट रिजाइन कर दिया। एक गेम और चैलेंज करते हैं, देखते हैं अपोनेंट कौन आ रहा है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं जो पहला गेम था इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया था। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप कर देखिए गेम को, तो साथ साथ जो पोजीशन आ रही है अपने माइंड को इन्वॉल्व करिए और ये समझ के देखा करिए गेम कि आप देख नहीं रहे बल्कि खेल रहे हैं। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपको इन्वॉल्वमेंट गेम पे ज्यादा होगा, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा कि अगर आप वो मूव ढूंढ ले जाते हैं जो मैंने ढूंढनी है, पर्टिकुलर अपोनेंट ढूंढनी है, तो ये कर सकते हैं आप। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ला सकते हैं कि आपका लेवल कम से कम इनके लेवल के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है धीरे धीरे। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मूव कुछ ज्यादा हो गई, तो अब यहाँ मुझे D5 ब्रेक देना है। D5 ब्रेक दे जाए, अगर आ जाए यहाँ पे, तो चीजें थोड़ा सा ब्लैक के लिए आसान हो सकती हैं। अब D5 प्रिपेयर करना पड़ेगा। D5 पे अभी 1 2 3 4 5 5 अटैक हैं उसके, तो D5 इतनी आसानी से तो नहीं आएगा। 5 अटैक आ रहे हैं D5 पे उसके, तो D5 छोड़ देते हैं, अभी B5 ब्रेक देने का सोचते हैं। B5 ब्रेक पे भी रुक की फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा मुझे पॉन पुश करके B5 या B6 करके बिशप निकालना था B7 पे, उस वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि E5 पॉन पुश जिसको हम डिस्कवर अटैक बोलते हैं वो आ रहा था, इसलिए रुक B8 चला। रुक B8 से दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, बिशप को ही प्ले मिलेगा और रुक की फाइल भी यहाँ ओपन हो सकती है। ठीक है, अभी अपोनेंट यहाँ थोड़ा सा पैसिव खेल रहा है। पैसिव का मतलब ये हुआ कि इसका जो नाइट है ये हैंगिंग है, नाइट और पीछे रुक। इसका यूज कैसे किया जाए? पॉन इंटू बिशप निकाल सकते हैं, पहले नाइट को यहाँ से भगाते हैं। अब यहाँ ये नाइट F6 और ये नाइट दोनों हट जाए तो रुक टेक हो सकता है, लेकिन दोनों हटेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है। नहीं हट रहे नाइट अभी दोनों। यहाँ अपोनेंट बिशप खेल सकता है शायद B2। बिशप B2 मुझे क्या करना होगा? हम्म बिशप B2 खेलने की जगह पे इसने बिशप को यहाँ मूव किया है। रुक की फाइल अगर E5 करता हूँ तो डायगोनल बंद हो जाएगा, बिशप को तो जगह मिल जाएगी G4 और नाइट को G4 आने के लिए। अगर नाइट को G4 इमीडिएट रखता हूँ तो टेक हो जाएगा, फिर पॉन पुश होगा, E5 डिस्कवर अटैक आएगा और नाइट वापस मिल जाएगा। अपोनेंट क्या करेगा यहाँ? पॉन क्या टेक कर सकता है नाइट को? मेरे टेक करने का सोच तो सकता है। E5 ऑप्शन है, नाइट D7 ऑप्शन है। नाइट D7 में यह है कि बिशप का डायगोनल ओपन रहेगा हमेशा जब भी नाइट को टेक करेगा।
E5 पे डायगोनल तो बंद हो रहा है, लेकिन G4 स्क्वायर मिल रहा है, और G4 स्क्वायर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने पे। G4 स्क्वायर, मैं G4 स्क्वायर पे खेलता हूँ गेम। यहाँ पे नाइट E2 आएगा, नाइट E2 के बाद नाइट G4, नाइट G4 के बाद बिशप इंटू, देन E वाले पॉन से टेक करेंगे। F वाला पॉन कभी भी टेक करेगा तो E3 पे नाइट को पोस्टिंग मिल रही होगी। उसका नाइट जो A4 पे है, ये इसको प्ले नहीं है, और मैं चाहूंगा तो यहाँ पे बाद में कभी भी ब्रेक दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉन पुश करवाया जा सकता है बिशप से अटैक लाके, और क्वीन का अटैक भी ला सकते हैं। नाइट को यहाँ हरिस कर सकते हैं बिशप D7 करके, बिशप D7 नाइट भागेगा, क्वीन C8, फिर नाइट पे सपोर्ट आएगा। सपोर्ट कहाँ से लाएगा अपोनेंट? सपोर्ट यहाँ, अच्छा है, लेकिन इसको अगर पॉन पुश करा दूं तो दो वीकनेस क्रिएट हो जाएगी। एक तो इसका G4 भी वीकनेस क्रिएट होगी, और थोड़ा सा टाइम जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है पॉन यहाँ पुश करने के लिए फोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं मैं। पॉन पुश करवा लेते हैं, पॉन पुश करवा लेते हैं, फिर बिशप को D7 वापस आ जाते हैं, और यहाँ उसके बाद, अच्छा, इसने कोई यहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं की, सिंपल सिंपल इसने यहाँ पॉन अपना डबल करवा लिया है। अब मैं नाइट को थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ। नाइट को बैक क्यों ले गया, ये आइडिया आप समझिएगा जरूर। नाइट को मैंने बैक इसलिए, मैं अभी उस नाइट को वहां एक्सचेंज नहीं करना चाह रहा था। इसको आराम से गेम को प्ले करेंगे अब, चूंकि पोजीशन तो बेटर है, और A4 टारगेट मिल चुका है ब्लैक को। A4 पे अब अटैक लाया जा सकता है। ये क्या कर रहा है अपोनेंट, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ओह, ये क्या हो गया? मैं अटैक का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। टाइम टू टाइम ऐसा भी करना होता है कि आप अपनी पोजीशन को रिव्यू करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मूव डिसाइड करते हैं। तो पहले मेरा A4 पे अटैक करने का प्लान था, लेकिन अब यहाँ पे एक नई मूव इन्होंने चल दिया, वीकनेस क्रिएट की, तो मैं अटैक का डायरेक्शन बदल देता हूँ, और डायरेक्शन बदल करके कहीं और आ जाता हूँ। तो गेम में कई बार आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें, अच्छा अभी क्या हो रहा है, नाइट को मिलाता हूँ प्ले में। नाइट को वापस F5 लाऊंगा, या फिर F5 ब्रेक देके पॉन टेक करे, तब नाइट F5 आ जाएगा, ये आइडिया है। और टेक करता है तो बिशप को प्ले मिल जाएगा। अच्छा, टाइम फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे। टाइम टाइम 4 सेकंड या 5 सेकंड है। अब थोड़ा सा फास्ट खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर स्लो खेलेंगे तो हो जाएगी बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, चेक भी दे देते हैं। चेक देने के बाद अपोनेंट कहाँ जाएगा? अपोनेंट कहाँ जा सकता है अब? बिशप पे, बिशप से अटैक करता हूँ पॉन पे और साथ में नाइट पे। यहाँ कुछ मटेरियल अगर गेन हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो मेरी भी कोशिश है कैसे भी करके मटेरियल गेन करने की। लग रहा है मटेरियल कुछ तो गेन हो गया है, और मटेरियल गेन होने के बाद चीज़ें तो आसान होंगी, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं है। अच्छा, अपोनेंट यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये इसमें बिशप G5 में बहुत जल्दी में मूव चली है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आ रही है क्या प्रॉब्लम? पता नहीं प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ कुछ थोड़ा सा और बेटर ऑप्शन मुझे ढूंढना चाहिए था, ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी गेम की सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और इसके प्रॉब्लम ये भी है कि टाइम प्रेशर बड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अपोनेंट यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है क्या पीस को?
ये अपोनेंट की मूव भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई कि अपोनेंट यहाँ क्यों चला है। इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी चलने की। अपोनेंट को सिंपल सिंपल प्ले करना चाहिए था। ओके, वापस ले लेता हूँ बिशप। अब बिशप चेक देकर रुक जा रहा है अपोनेंट का। और यहाँ अपोनेंट कैसे सरवाइव कर पाएगा? यहाँ तो सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अपोनेंट को अब कुछ भी दिख नहीं रहा है, उसको दिखना बंद हो चुका है पूरी तरह। इसको भी टेक कर लेता हूँ। पीसेस जितने एक्सचेंज हो जाएंगे उतना ठीक रहेगा। आपको दिख रहा है जीवन पिट रहा है, लेकिन पीटने की ऐसे कोई जल्दी नहीं होती पीस को। आप आराम से स्क्वायर कंट्रोल करते रहिए और फिर पीटिए। हाँ, अब मैंने टेक कर लिया। जब अपोनेंट के सब काउंटर प्ले खत्म हो चुके हैं, अपोनेंट के पास कुछ भी नहीं खेलने के लिए, तो यहाँ पे 3 गेम हो चुके हैं और मुझे लगता है वीडियो लंबा हो चुका है। तो अभी इसको यहीं ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये गेम्स जो मैंने खेले अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और अगर अच्छे लगे होंगे वीडियो या गेम, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।